अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके। अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन 5:30 पौने 6 का टाइम है और अभी उस्मान आए थे घर तो मैं आपको दिखा रही थी बाहर। और जब मैं सुबह उठी ना, सुबह उठ के मैं बाहर आई, थोड़ा सा मैं लेट उठी थी क्योंकि आज उस्मान का ऑफ था, तो रिलैक्स होके जो है ना फिर टेंशन नहीं होती उठने की, तो और नींद पूरी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि देखें, इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी आज सुबह से, क्योंकि कल स्नोफॉल होती रही थी और आज सही तेज़ वाली धूप निकली हुई थी। लेकिन ये जो पीछे वाला एरिया है ना, यहाँ धूप थोड़ी सी लेट आती है, तो मतलब सुबह को दिन के टाइम नहीं आती, जाती हुई धूप आती है, तो इसलिए यहाँ पे स्टिल बर्फ़ जो है ना वो बहुत सारी थी यहाँ पे। तो खैर मैं जो है ना वो आपको दिखा रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ना आप जब इस तरह से देखते हैं ना, आपकी आँखों को जब कुछ चीज़ अच्छी लगती है ना, तो आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो जो पर्दे हैं ना वो हटा रही हूँ खिड़कियों से, क्योंकि धूप थोड़ी सी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो किस्मत से थोड़ी सी धूप आती है हमारी तरफ, तो ये थोड़ी सी मैं इंजॉय कर लूँ। सुबह सुबह फेस वॉश करने के बाद मैं लगाती हूँ डे क्रीम। आजकल मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ और ये वैसे बहुत अच्छी मुझे लग रही थी, लेकिन अभी एक 2 दिनों से मुझे ऐसे छोटे छोटे पिंपल्स फील हो रहे हैं फेस पे। एक्चुअली आजकल मैं आपको ये बताऊं कि मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, काफ़ी दिन से मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, तो वो मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रीम लगा रही हूँ, जो कि सुबह उठ के फ्रेश होके फेस वॉश करके मैं डेली लगाती हूँ। तो ये वैसे तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन थोड़ा-सा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे पिंपल्स निकल रहे हैं, मेबी मेरी तबीयत की वजह से। अदरवाइज़ आपको पता है, मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, मुझे पिंपल्स बहुत कम निकलते हैं। तो यहाँ पे ठहर के मैंने काफ़ी देर बाहर देखा, एन्जॉय किया। एन्जॉय इसलिए कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है ना, जिसको देख के आप रिलैक्स फ़ील करते हैं, तो आप ज़रूर देखा करें और थोड़ा-सा टाइम दिया करें अपने आप को भी, तो उससे आप बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। आज काफ़ी तेज़ धूप निकली है, बहुत तेज़ धूप निकली है और स्नो जो है ना वो बस धूप की वजह से सारी मेल्ट हो गई है, यहाँ पे सिर्फ है। और ये जो हमारा है ना बैकयार्ड, तो ये सारा लॉन तो वो सेट करके गया, तो मैं उस्मान को कह रही थी कि मुझे ना ये बड़ा लग रहा है, तो उसको कहें कि ये मज़ीद काट के जाए। और मैं सोच रही हूँ, अब देख रही हूँ, ये चीज़ें भी फेंक रही हैं कॉर्नर में, वो रख के गया है, ये भी साफ़ नहीं करके गया, हालांकि इतने ज़्यादा पैसे दिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कोई जगह ऐसे देखूँ ना जहाँ पे थोड़ा सा कुछ, गार्डनिंग का बड़ा दिल चाहता है मेरा आजकल, बट ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये पाथ देखे ना, ये रास्ता जो बना हुआ है, एक तो ये आप देखें मैं ऊपर हाइट पे आ गई हूँ ना, ये इस तरह जा रहा है, लेकिन ये सारा यहाँ से भी उसने नहीं हटाया। अब उस्मान ने उसको कॉल तो की है, कहा है उसको, देखें कब आता है। और ये जो जगह है ना, ये पीछे जंगल टाइप का पता नहीं क्या है, यहाँ से फॉक्स भी आ जाते हैं, लोमड़ियाँ आ जाती हैं यहाँ से। ये देखें सारे ये जगह खुली हुई हैं, यहाँ से लोमड़ियाँ भी आ जाती हैं, ये जगह जगह पे इस तरह से। ये देखें ये भी हैं, पता नहीं, अब देखते हैं क्या करना है इसका। कोई जगह ऐसे मिल ही नहीं रही, और दूसरा ना ज़मीन बिल्कुल सेट भी नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि वो एक जगह है, मैं वही आई थी देखने के लिए कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे गार्डनिंग होए। और मैं ओपन जूते पहन रही हूँ, वैसे नहीं पहनने चाहिए, लेकिन मैं पहन के आ गई। ये देखें बर्फ़ देखें, तो समझ नहीं आ रही है, पता नहीं यहाँ पे कुछ होगा भी कि नहीं। ये पता नहीं किसका आया हुआ है, इसको फेंकती हूँ मैं। खैर मैं आई थी बिन करने के लिए रिसाइकल का सामान, तो मैंने कहा ज़रा देखूँ तो सही यहाँ पे क्या हालात है। अच्छा, यहाँ पे ना सारी धूप आई है, तो ये सारी धूप चली गई, वो सॉरी बर्फ़ चली गई है। ये सारी धूप आई है तो बर्फ़ चली गई है, यहाँ पे धूप नहीं आई। और अब जैसे ही धूप गई है, फिर ठंडी यख जो है ना वो हवा आ रही है। तो ये हैं जी हालात। और ये देखें, ये कॉर्नर भी साफ़ करके नहीं गया, पता नहीं क्या कहें, इतने पैसे भी दे दिए और मज़ा भी नहीं आया। अच्छा, ये वाली जो चेयर है ना, ये यहाँ पे रखी हुई थी, और ये आप देखें
ये यहाँ से वहाँ तक ये तार जाती है कपड़े लटकाने के लिए। कपड़े अगर हो ना यहाँ पे, ये जब हम आए थे तो इस तरह से बांधी हुई थी इन्होंने कपड़े लटकाने के लिए, ये यहाँ से वहाँ तक। उफ, बड़ी बर्फ़ हवा है। तो देखते हैं, चलें इंशाल्लाह ताला। मैंने कहा आपको भी दिखाऊं। एक ये हालात है, बस यहाँ ऐसे छोटी छोटी सी वॉल्स बनी हुई होती हैं। अभी मुझे ऐसे लगता है कि इसको ना मज़ीद छोटा होना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी फ़ील हो रही है, बहुत बड़ी फ़ील हो रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं। चलें, मैं कूड़ा वगैरह सारा डाल लूँ, समेट लूँ। उस्मान को लेकर आऊँगी ना, उनको दिखाऊँगी मैं ये सारा। हवा देखें कैसी तेज़ चल रही है। चलें जी, डोर बंद कर देते हैं। डोर इसका मैंने बंद कर दिया। चलें जी, अब चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं। लेट हो गए, आज उस्मान की छुट्टी है तो काफ़ी लेट हो गए। रात को मैंने बर्तन वॉश किए थे, बस ये अभी मैं सारे पहले समेटूंगी। इनको समेट के फिर नाश्ता बनाते हैं, रोटी बनाती हूँ। भूख लग रही है बहुत शदीद, तो इनको समेट लेती हूँ मैं पहले। मैंने बैकयार्ड आपको दिखाया सारा, मैंने वैसे क्लीन कराया, सारी घास वगैरह कटवाई। लेकिन आजकल इतनी बारिशें, इतनी स्नो हो रही है, तो मुझे उस्मान कह रहे थे कि थोड़ा सा वेट कर लो, मौसम ज़रा अच्छा होने दो, फिर देख लेना। और मैं ना एक्चुअली यहाँ पे आपको बताया था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हमने कितना रहना है, कितना स्टे करना है, तो इसलिए मैं पहले ऐसी कोई चीज़ कर नहीं रही थी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि आप गार्डनिंग क्यों नहीं करती हैं, घर में कुछ लगा लें इस तरह से। तो जब आपको पता होता है कि आपने ज़्यादा टाइम के लिए रहना है, या यहीं रहना है, फिर तो आप करते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन जब तक कुछ फाइनल नहीं होता तो फिर आपके कुछ करने का फ़ायदा नहीं होता। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रुकी हुई थी। अब मेरा दिल काफ़ी चाह रहा था आजकल, तो तभी मैं उस्मान को कह रही थी कि इसको सारा सेट कराते हैं और मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। लेकिन उस्मान मुझे कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, -6 -7 पे टेम्परेचर है यहाँ पे रात को। तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, सारा दिन या बारिश है या स्नो हो रही है। तो इस तरह से वो कह रहे थे कि फ़ायदा ही कोई नहीं है, पता नहीं कुछ ग्रो होता है नहीं होता। तो खैर देखती हूँ, इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, और मैं आपको बता रही थी कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं व्लॉग में ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन यह है कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एक प्रोसीजर हुआ था, उसके बाद से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हालांकि मैंने एंटीबायोटिक्स भी खाई थी, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, कोई इन्फेक्शन कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं प्रॉपर ठीक नहीं हो रही हूँ। तो आप सब दुआ कीजिएगा मेरे लिए। और मैं बस ज़्यादा शेयर नहीं करती, मैं वैसे भी ज़्यादातर इन चीज़ों को सर पे सवार नहीं करती। हाँ, आपके साथ समटाइम शेयर कर लेती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा आपकी हालत ऐसे हो जाए तो फिर आप, ज़ाहिर है सेहत है ना, तो फिर आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, आपकी अच्छी हेल्थ होती है, आप ठीक होते हैं, फिर हर चीज़ ठीक होती है। लेकिन जब आपकी सेहत ऐसे कंटिन्यूसली ख़राब रहती है तो आप फिर डाउन हो जाते हैं। तो मैं आज सारा दिन कॉल करती रही, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना इंतहाई मुश्किल काम है, इंतहाई मुश्किल काम है। मैं आज सारा दिन कॉल करती रही, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली। और पता नहीं बस क्या कहीं, यहाँ पे जो इनका प्रोसेस है ना, वो काफ़ी इस तरह से होता है कि टाइम टेकिंग होता है। तो अल्लाह ताला खैर करे, अब देखती हूँ, बस दुआ कर रही हूँ, या तो ठीक हो जाऊँ या फिर दोबारा कॉल करके अपॉइंटमेंट लूँगी। बहुत बहुत मुश्किल है यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना। सारा दिन आप कॉल करते रहें, वेट करते रहें, रिक्वेस्ट करते रहें, फिर कहीं जाके आपको महीने बाद, कितने हफ्तों बाद जाके मिलती है अपॉइंटमेंट। अच्छा जी, यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। खैर मैंने कहा मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ, आप लोग सब दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला खैर करे। और ये जो नया आटा मैंने आपको दिखाया था ना, इसी की रोटी मैं बना रही हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफ़ था। जब ऑफ़ होता है तो फिर मैं मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ। और अब जो है ना, मैंने कहा चलो आज मज़ेदार सा नाश्ता करते हैं। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट नाश्ता है, क्योंकि जब मैं छोटी होती थी ना, मेरी अम्मी मुझे स्कूल टाइम तक, तो हमेशा छोटे वक्त से लेके ना स्कूल टाइम तक, मुझे लंच बॉक्स में पराठा और कबाब देती थी। आज जब मैं खा रही थी ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था वही टेस्ट मुझे फ़ील हो रहा है, वही फीलिंग्स आ रही हैं। बहुत ज़्यादा मुझे
वो टाइम याद आ रहा था बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना कि आप कहीं बस चले जाते हैं, रुक जाते हैं, वही हो रहा था सब कुछ मेरे साथ। तो खैर ये आटा अच्छा है, शायद हम ज़्यादा यूज़ टू नहीं है, तो हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही कहती हूँ कि यहाँ पे चीज़ें मिल जाएं, यही बड़ी बात है। और अल्लाह ताला आपको अच्छा खिलाते हैं, अच्छी चीज़ देते हैं, हर चीज़ देते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।